पिछले कुछ दिनों से भारत और कनाडा के बीच रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। सबसे पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पे फेक एलिगेशन लगाया कि भारत ने कैनेडियन सिटीजन खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है, जबकि इसका कोई भी प्रूफ अब तक जस्टिन नहीं दे पाए हैं। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इसके बाद कनाडा ने इस एलिगेशन के बेसिस पे टॉप इंडियन डिप्लोमेट को निकालना शुरू कर दिया, तो भारत ने इसके जवाब में टॉप कैनेडियन डिप्लोमेट को निकालना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद भारत ने कैनेडियन एम्बेसी को कहा कि वो अपने स्टाफ को भारत में कम करे। भारत के इस एक्शन के बाद कनाडा ने भारत के ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी लगा दी कि भारत के कुछ एरियाज में कैनेडियन ना जाए। फिर इसके बाद सिख फॉर जस्टिस के चीफ पन्नू ने एक वीडियो रिलीज किया और उस वीडियो में हिंदुओं को धमकाया और कहा कि जो प्रो इंडियन सिख और हिंदू हैं वो कनाडा छोड़ के चले जाए। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. तो कनाडा के ट्रैवल एडवाइजरी और पन्नू के धमकी वाले वीडियो के बाद भारत सरकार ने इंडियन सिटीजन और स्टूडेंट के लिए कनाडा जाने के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अलावा भारत ने कैनेडियन सिटीजन के वीजा को भी सस्पेंड कर दिया है। भारत के इन एक्शन को देखने के बाद कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार कनाडा को इकोनॉमिकली डैमेज करने की तैयारी कर रही है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डैमेज पहुंचाया है, उसी तरह भारत सरकार कनाडा के साथ भी ऐसा कर सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत कनाडा को इकोनॉमिकली कैसे डैमेज पहुंचा सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको मेरा इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस समय कनाडा की इकोनॉमी में क्या चल रहा है। कनाडा एक हाईली डेवलप्ड मिक्स इकोनॉमी है जो वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कनाडा की जीडीपी $2.1 ट्रिलियन है। कनाडा की पर कैपिटा $52,000 है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कनाडा की रैंक 14 है। अब ये सब सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि कनाडा इकोनॉमिकली वाइज कितना डेवलप है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 2023 की शुरुआत से ही कनाडा की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। जहां 2022 में कनाडा की ग्रोथ रेट 3.4% थी, वहीं 2023 की ग्रोथ रेट 1.5% प्रेडिक्ट की गई है और 2024 की ग्रोथ रेट 1.4% प्रेडिक्ट की गई है। कनाडा की ग्रोथ रेट तेजी से कम हो रही है। इसके अलावा कनाडा में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है। कनाडा की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। कनाडा में कंज्यूमर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। रिटेल से 0.3% ड्रॉप हो चुका है। इसके अलावा कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कनाडा की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। कनाडा 2023 के Q1 के बाद से रिसेशन में जा चुका है, मतलब अप्रैल 2023 से कनाडा रिसेशन में जा चुका है और मार्च 2024 तक रिसेशन में ही रहने वाला है। कनाडा की कंजप्शन, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट, इन्वेंट्रीज, जीडीपी सब डिक्रीज होने वाली है, जिससे कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। इस समय कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट 5.5% है, जो मिड 2024 तक 7.2% हो जाएगी। ये सब एनालिसिस ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने करंट सिचुएशन को देख के प्रेडिक्ट की है। इसके अलावा कनाडा का डेट मतलब कि कर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कनाडा की इकोनॉमी $2.1 ट्रिलियन है, पर उसका कर्ज $3.2 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। कनाडा की जीडीपी का 133%। तो इस क्राइसिस के समय में अपने देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले दूसरे देशों के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, पर जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा नहीं किया है। उल्टा उन्होंने भारत के साथ रिलेशन को खराब कर लिया है। भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था, पर अब ये डील पॉज हो गई है और लगता है कि कई सालों तक ये डील होने भी नहीं वाली है और इसमें कनाडा को ही नुकसान होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ कनाडा की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, वहीं इंडियन इकोनॉमी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। जहां पिछले 10 सालों में कनाडा 5th से 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, वहीं भारत 10th से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और आने वाले 3-4 सालों में भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। इसके अलावा इंडियन हाउस होल्ड की इनकम बढ़ रही है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, जिससे इंडियन मार्केट बढ़ रहा है। तो इस समय जहां दुनिया भर के देश भारत के साथ ट्रेड डील को साइन कर रहे हैं, वहीं कनाडा ने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली है और ये चीज कनाडा को 2-3 साल में ही समझ में आ जाएगी कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी ईगो और पॉलिटिक्स के चक्कर में कनाडा का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। कनाडा ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, क्योंकि 2-3 सालों में इंडिया कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका होगा और तब भारत को कनाडा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इंडिया और कनाडा के बीच इस समय $8 बिलियन का ट्रेड होता है और दोनों देश $4-4 बिलियन एक दूसरे को एक्सपोर्ट करते हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड बैलेंस है, पर अगर कनाडा और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता
तो दोनों देशों के बीच ट्रेड $6.5 बिलियन इंक्रीज होता। मतलब अभी दोनों देश के बीच ट्रेड $8 बिलियन का होता है, ये बढ़ के $15 बिलियन तक हो जाता और इससे कनाडा की जीडीपी को $3.8 बिलियन से $5.9 बिलियन तक का फायदा होता। पर अब ये ट्रेड डील कई सालों तक होती हुई नहीं दिख रही है, तो इससे कनाडा को ही इकोनॉमिक लॉस होने वाला है, क्योंकि इंडिया कनाडा का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वहीं कनाडा भारत का 35th लार्जेस्ट पार्टनर है। कनाडा से ज्यादा ट्रेड तो भारत नेपाल के साथ कर लेता है, तो इससे ये पता चलता है कि कनाडा भारत के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। भारत कनाडा से एनर्जी प्रोडक्ट जैसे कि कोल, कोक इंपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, वहीं कनाडा भारत से कंज्यूमर गुड, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, फार्मा प्रोडक्ट, ऑटो पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट करता है। भारत आराम से अपने इंपोर्ट को कनाडा से डाइवर्सिफाई कर सकता है। भारत कनाडा की जगह रशिया से कोल, फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर सकता है, पर कनाडा भारत के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कनाडा भारत से जो चीज इंपोर्ट करता है उस प्राइस में उसे वो आइटम किसी और देश से नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर में भारत आराम से कनाडा से अपने इंपोर्ट को कम कर सकता है और इससे कनाडा को ही इकोनॉमिक लॉस होगा। इसके अलावा इंडिया और कनाडा एक दूसरे के देश में खूब इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। कनाडा हाई रिटर्न कमाने के लिए भारत के स्टॉक मार्केट में पेंशन फंड इन्वेस्ट करता है। भारत चाहे तो जिस तरह उसने चाइना को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से रोका है, उसी तरह वो कनाडा के साथ भी कर सकता है। कनाडा पेंशन फंड ने इंडियन स्टॉक मार्केट में $21 बिलियन इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अगर ये पैसा भारत से चला भी जाता है तो इससे इंडियन स्टॉक मार्केट को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कनाडा भारत में कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। जैसे ही कनाडा को इंडियन स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न मिलता है, वो अपना पैसा मार्केट से निकाल लेता है। कनाडा भारत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत पीछे है। 2000 से लेकर अब तक कनाडा ने भारत में सिर्फ $3.6 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI किया है। कनाडा भारत का 17th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। तो अगर कनाडा ने इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना $21 बिलियन का पेंशन फंड हटा भी लिया, तो इससे इंडियन स्टॉक मार्केट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर इससे कनाडा को लॉस होगा, क्योंकि कनाडा को इंडियन स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न मिलता है वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर में हो सकता है कि भारत सरकार कनाडा को इकोनॉमिक डैमेज पहुंचाने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से रोक दे। इसके अलावा कनाडा की 600 कंपनी भारत में बिजनेस करती हैं, वहीं भारत की 30 कंपनी कनाडा में बिजनेस करती हैं। इंडियन कंपनीज ने कनाडा में $6.6 बिलियन कैनेडियन इन्वेस्ट किया है, जिससे 17,000 जॉब्स जनरेट हुई हैं। तो भारत यहाँ पे भी कनाडा को इकोनॉमिकली डैमेज पहुंचा सकता है। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा में हर साल जाते हैं, उससे कनाडा की इकोनॉमी को खूब फायदा होता है। कनाडा में 8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनमें से 40% ओवरसीज स्टूडेंट इंडियंस हैं। कनाडा में 3,20,000 इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं और कैनेडियन स्टूडेंट के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा फीस देते हैं। कनाडा हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट से $30 बिलियन कमाता है, उसमें से 40% शेयर इंडियन स्टूडेंट का होता है, और जो पैसा इंडियन स्टूडेंट कैनेडियन यूनिवर्सिटी को देते हैं, उन पैसों से कैनेडियन यूनिवर्सिटी कनाडा के स्टूडेंट को सब्सिडीज देती है। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट लो वेजेस में कनाडा में काम भी करते हैं, जिससे कनाडा की इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचता है। इंडियन स्टूडेंट $15 पर आवर के हिसाब से हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और बहुत से सेक्टर में काम करते हैं। तो अगर इंडियन स्टूडेंट लो वेजेस पे काम ना करे तो कनाडा में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कनाडा में लेबर की शॉर्टेज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कनाडा की आबादी सिर्फ 4 करोड़ है और कनाडा इमिग्रेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा में पढ़ने में रोक लगा दी तो इससे कनाडा की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। 2015 में सऊदी अरेबिया के रिलेशन कनाडा के साथ ऐसे ही खराब हो गए थे। तब उस समय सऊदी ने अपने 15,000 स्टूडेंट को कनाडा से वापस बुला लिया था, जिससे कनाडा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। इंटरनेशनल स्टूडेंट के मामले में सऊदी कनाडा का 6th बिगेस्ट सोर्स है, भारत तो नंबर 1 है। तो फ्यूचर में अगर भारत सरकार ने इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा में पढ़ने में रोक लगा दी तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज को बहुत ज्यादा लॉस होगा। साथ में कनाडा में लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जिससे कनाडा को इकोनॉमिकली बहुत डैमेज होगा। देखो, कनाडा भारत के लिए पाकिस्तान बनता जा रहा है। इंडियन डिप्लोमेट, सिटीजन्स और स्टूडेंट को आए दिन खालिस्तानी टेररिस्ट धमकी देते रहते हैं और कनाडा की गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेती है। Meanwhile, in Canada, anti-India attacks continue. The latest one targeted a Ram temple. Prominent Hindu temple in Brampton in Canada has again been targeted. Gauri Shankar Mandir, Gandhi statue was vandalized. A face-off between pro-Khalistani and anti-Khalistani supporters. Hindu Canadians are experiencing the same pain due to rising Hinduphobia. भारत ने कई बार कनाडा को खालिस्तानी टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, कई बार कनाडा से इस मुद्दे पे बात की है। G20 की मीटिंग में पीएम मोदी ने डायरेक्टली जस्टिन ट्रूडो को कहा था कि कनाडा में एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही है, इंडियन डिप्लोमेट और सिटीजन्स को धमकी मिल रही है, पर कनाडा की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। उल्टा जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर एलिगेशन लगा दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जस्टिन ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो, जस्टिन ट्रूडो कनाडा में कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिससे NDP पार्टी का सपोर्ट है और NDP पार्टी खालिस्तान को प्रमोट करती है। तो पॉलिटिक्स के चक्कर में जस्टिन ये सब कर रहे हैं।
एक्चुअल में जस्टिन ट्रूडो से कनाडा की इकोनॉमी संभल नहीं रही है। कनाडा रिसेशन में जाने वाला है। साथ में जस्टिन ट्रूडो की रेटिंग भी डाउन हो रही है, उनके अपोजिशन लीडर की रेटिंग बढ़ रही है। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में इमरजेंसी भी लगा दी थी, जिसके चलते भी कैनेडियन जस्टिन से ज्यादा खुश नहीं है। तो अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए जस्टिन ट्रूडो लोगों का ध्यान भटका रहे हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, पर इसमें भी अब तक वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के एलिगेशन के बाद से कोई भी G7 देश उनके सपोर्ट में खुल के सामने नहीं आया है। तो इससे ये पता चलता है कि इस समय भारत की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। देखो, G7 कंट्रीज को पता है कि आने वाले समय में चाइना को काउंटर करने के लिए सिर्फ एक ही देश खड़ा है और वो देश भारत है। इसके अलावा फ्यूचर में इंडिया की इकोनॉमी और तेजी से बढ़ने वाली है, तो कोई भी बड़ा देश इस समय भारत से पंगा नहीं लेना चाहता है। तो जब जस्टिन ट्रूडो को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने यू टर्न मान लिया है और कहा है कि हम इंडिया पे इल्जाम नहीं लगा रहे। India, the government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them. देखो, भारत के लिए कनाडा कोई इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है। कनाडा ना इंडो पैसिफिक में इंडिया के साथ है, ना ही चाइना को काउंटर करने में भारत के साथ है, और ना ही ट्रेड अलायंस में भारत के साथ है। भारत कनाडा से ना कोई वेपन खरीदता है, ना क्रूड ऑयल लेता है। तो भारत के लिए कनाडा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फ्यूचर में अगर दोनों देशों के बीच रिलेशन और ज्यादा खराब होते हैं, तो भारत आराम से कनाडा को इकोनॉमिकली डैमेज पहुंचा सकता है। भारत को भी इससे थोड़ा बहुत लॉस होगा, जैसे कि बहुत से इंडियन कनाडा में काम करते हैं और वो इंडिया में अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। पर कनाडा इंडियन इमिग्रेंट्स को अपने देश से नहीं हटाएगा, क्योंकि यही इंडियन कनाडा की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ सकती है, पर इस केस में भारत सरकार जो करंट स्टूडेंट कनाडा में पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने देगी, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। पर न्यू स्टूडेंट के मामले में भारत सरकार कुछ रोक लगा सकती है, ताकि इंडियन स्टूडेंट्स की सेफ्टी बनी रहे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया को ज्यादा लॉस नहीं होगा, वहीं भारत सरकार चाहे तो वो कनाडा को इकोनॉमिकली हैवी लॉस पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।